बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शनवारी आलू कीमा की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इधर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म कर लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच और इसको भी थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी स्पाइसेस। जैसे ही लहसुन और अदरक थोड़ा सा फ्राई होता है तो उसके बाद फिर ये देखें ये हो गया है, थोड़ा सा फ्राई हो चुका प्याज और अदरक लहसुन। अब इसमें कीमा डाल दिया है। कीमा डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, इतना कि इसका कलर ज़रा चेंज हो जाए और जो पानी है इसका वो ड्राई हो जाए। कीमा मैंने हाफ़ केजी लिया है और उसी हिसाब से फिर मैं बाकी स्पाइसेस अब इसमें शामिल करूँगी। कीमा हमारा फ्राई हो चुका है और देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें डालूँगी सुरख मिर्च पाउडर, ये हाफ़ चम्मच मैंने लिया है और हाफ़ चम्मच ही नमक इसमें डाला है। आप अपनी मर्ज़ी से नमक या मिर्च इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अब थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दही। अब इसमें दही डाला है, दही डाल के भी इसको फ्राई करूँगी ताकि जो दही का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। जैसे ही ये थोड़ा सा खुश्क होता है अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी 1 गिलास डालना है ताकि जो कीमा है वो गल जाए। ये मोटा कीमा है, मतलब हाथ का बना हुआ है, मशीन वाला नहीं है, तो थोड़ा टाइम लेगा। अगर बारीक कीमा हो तो फिर आधा गिलास पानी ही काफ़ी होगा। तो इसको कवर कर देंगे, दम पे लगा देंगे। जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। ये देखें पानी सारा खुश्क हो चुका है और कीमा भी गल चुका है। जो रह गया है पानी उसे भी हम कर लेंगे खुश्क। और मैंने इधर टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर काट के 2-2 पीस करके तो इसमें रख दिए हैं। और फिर मैं अब कवर लगा दूँगी ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं और गल भी जाएं। 10 मिनट बाद मैंने कवर हटा दिया है और ये देखें ये टमाटर के जो छिलके हैं वो आराम से इससे अलहदा हो रहे हैं। ये सारे छिलके मैं अलहदा कर लूँगी। टमाटर सारे अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। तो सारे छिलकों को हमने ऐसे ही एक एक करके उतार लेना है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई इतना करना है ये टमाटर जो है इनका मसाला बन जाए और अच्छे तरीके से कीमा जो है उसको भून लेंगे। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं आलू शामिल करके तो इसको फिर हमने अच्छे तरीके से भूनना है ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। ऑयल अभी नहीं छोड़ा इसने, तो बस जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो ये भून जाएगी और सालन हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको भून लेना है ताकि आलू गल भी जाए। आलू अगर ना गलें तो इस पर कवर लगा के तो इसको दम पे लगा दें तो आलू जो हैं वो गल जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाले का डाल दिया है, पिसा हुआ गरम मसाला मिक्स वो डाला है और सूखा धनिया डाल दिया है। अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। ये देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।